वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9th 10th एवं 11th 12th वाले स्टूडेंट्स जो भी पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले इन छोटी छोटी जो टिप्स हैं उन पर विशेष ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर हमको नंबर पूरे देगा। और दूसरी बात, यदि आप ओपन बुक से भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी हमें लिखने में क्या गलती नहीं करना है, और साथ में हम कैसे हमारे नंबर्स बढ़ा सकते हैं एग्ज़ाम में, क्या वो गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारे नंबर्स कम आते हैं, उन सभी पर यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में आप वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं। एक यहाँ पे मैंने पेज ले रखा है, इस पे आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन को लिखना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है, कैसे उसका आंसर देना है, क्या वो गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो, यदि आप ओपन बुक से भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ओपन बुक एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं है कि आपने घर पे लिखा है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो यदि आपका सही होगा तभी एग्जामिनर तो चेक करेगा ना उनको। तो प्री बोर्ड वाले यदि प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड वाले भी हैं कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि 10th 12th वालों को तो प्री बोर्ड के बाद फिर बोर्ड परीक्षा भी देनी है, तो 10वीं एवं 12वीं वालों के लिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा। और 9th 11th वालों को तो खैर अभी परीक्षा उनकी वार्षिकी हो रही है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, स्टेप बाय स्टेप आपको कोई गलती इसमें नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल मिस भी नहीं करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। पहला प्रश्न देखिए, पहला जो पॉइंट है आपका सबसे बढ़िया, आपको रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर के बाद आपको पेपर का जो कोड होता है आपका, जो आपका सब्जेक्ट कोड जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड पे आपको किसी भी तरह की कोई गलती उसमें लिखने में नहीं करनी है, जो भी सब्जेक्ट कोड लिखते हैं। और जो भी आपका देखिए सबसे पहली बात, फ्रंट पेज पे आपको जो पहला पेज मिलेगा लिखने वाला पहला पेज, उस पे आपको हमेशा प्रश्न क्रमांक 1 ही सॉल्व करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ऐसा आपको उसमें देखने को भी मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 आपको सबसे पहले सॉल्व करना। प्रश्न क्रमांक 1 से मतलब क्या है, अब देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 आपको लिखना कैसा है, यहाँ पे आपको पूरा यहाँ तक लिखना। चलिए मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें भी लिखा होगा। यहाँ पे देखिएगा किसी स्टूडेंट्स का प्रश्न, इसमें देखिएगा इसने लिखा है प्रश्न 14 के उत्तर, ठीक है ना। तो इसमें हमें कुल मिला के ऐसे लिखना है, इसने लिखा है देखिएगा वैसे तो, लेकिन हमें कैसा लिखना है, देखिए प्रश्न 9 का इस तरीके से। तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्रश्न क्रमांक यहीं पे जहाँ इसने लिखा वहीं लिखना हमें। ये भी आपकी मेधावी जो छात्र हैं उनकी ही कॉपी यहाँ पे मैं लेके रखा हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर इसने लिख रखा है, देखिएगा यहाँ पे। तो प्रश्न 5 के उत्तर का उत्तर भी हम लिख सकते हैं, इसके ज़्यादा उत्तर हैं तो के उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं यहाँ पे, वो गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन एक सीरियल से लिखा फर्स्ट, तो फर्स्ट के बाद वो सोचते हैं कि नहीं हमें सेकंड क्वेश्चन ही लिखना है, थर्ड ही लिखना है। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट से लेके फर्स्ट सेकंड जहाँ तक आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, यानी आपकी सही जोड़ियाँ हो गई, सही विकल्प हो गए, या एक शब्द में उत्तर हो गए, सत्य सत्य जो भी आपके आते हैं उनको ही सिर्फ आपको क्रम से लिखना और फर्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट करना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रश्न मान के चलिए फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन आपके 4 या 5 क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए हैं, तो उसके बाद आपको जो भी प्रश्न अच्छे से आ रहा है उसको लिखना है। जैसे प्रश्न क्रमांक मान के चलिए मुझे 6 आ रहा, तो यहाँ पे प्रश्न 6 डालूंगा मैं और उसका उत्तर यहाँ से लिखना प्रारंभ करूँगा। अब बात आपको ये याद रखनी है यहाँ पे कि 6 के बाद आपको अब जरूरी नहीं है कि 7वां ही क्वेश्चन आप करो, ठीक है। ये कहीं पर नहीं लिखा होता कि आपको सभी प्रश्न, हाँ ऐसा लिखा रहता है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, लेकिन ये नहीं लिखा रहता कि क्रम से हल करना है। सिर्फ आपको जो ओटी विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ही क्रम से करना है। उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक जो भी आपको अच्छे से आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आपको देना। बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर लिखने। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि जो प्रश्न आ रहे होते हैं उनको तो वो लिख नहीं पाते हैं, पहले और दूसरे क्वेश्चन लिखते हैं, तो आपको पहले उन्हीं प्रश्नों को लिखना है। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, आधा या अधूरा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पूरा छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एग्जामिनर होता है उसके लिए मान चलिए 8 अंक का क्वेश्चन है और उसमें 4 स्टेप हैं। कितनी स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं किसी भी में। तो उसमें आपके लिए मान के चलिए प्रत्येक स्टेप कितने नंबर की होगी, 2 नंबर की हर स्टेप होगी, ठीक है ना।
जब हर स्टेप आपकी 2 नंबर की होगी तो क्या होगा कि मान चलिए आप 2 स्टेप भी लिख के आ गए हो, आपने 2 स्टेप भी लिख दिए तो 4 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है ना। तो ये गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करना है। इससे होता क्या है, इससे आपके नंबर आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाते हैं। बड़ा क्वेश्चन है आपके, मुझे तो इतना आ ही नहीं रहा है, इसको मैं क्या करूंगा लिख के, तो आप पूरा क्वेश्चन छोड़ जाते हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। एक गलती ये हो गई। तो देखिए ऐसी सभी गलतियों को सुधार कर हम 25 से 30 नंबर ला सकते हैं। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ओपन बुक वाले समझ रहे हैं कि हमें सिर्फ घर पे ही पेपर देना है, तो हमें तो कैसे भी पेपर कैसे भी नहीं लिखना है। आपको भी इन चीज़ों पर, बिंदुओं पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम आपको चेक तो आप नहीं करेंगे, एग्जामिनर करेगा। सिर्फ आपको लिखना, आप देखकर लिखते हो, लेकिन लिखने का जो तरीका है आपका, वो आपका रीडेबल होना चाहिए। यानी आपकी जो लिखने की गति है, गति से हमें कुछ नहीं करना। आप घर पे लिखना है तो बहुत आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मिलेगा आपको इतना, तो आराम से बढ़िया लिखना है आपको। लेकिन जो आपके लिए लिखा है आपने, वो आपका पाठ्य सुपाठ्य होना चाहिए। सुपाठ्य का मतलब है कि जो एग्जामिनर है उसको पढ़ने में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब दिखना चाहिए। हैंड राइटिंग यदि आपकी खराब है, हैंड राइटिंग आपकी खराब है, तब भी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे आप, वो बिल्कुल शुद्ध लिखोगे। अब खराब हैंड राइटिंग का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है खराब, इसको आप बिल्कुल शुद्ध सही तरीके से पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, सही से पढ़ रहे हो। तो एग्जामिनर को यही होना चाहिए कि उसे पढ़ने में सही से लगना चाहिए कि हाँ इसने बिल्कुल शुद्ध लिखा है, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए उसमें। अशुद्धियों से विशेष बचना है हमें, तो अशुद्धियाँ नहीं होंगी। और क्वेश्चन हम यदि बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखेंगे, और क्या होता है कुछ स्टूडेंट ज़्यादा कॉपी भरे आते हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कॉपी यदि आप ज़्यादा भरते हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई एग्जामिनर आपको कॉपी देखकर, भरी हुई देख के नंबर नहीं देने वाला है। देखना सिर्फ ये है कि आपको कॉपी में कैसा लिखा है आपने। कॉपी का आप फालतू पेज छोड़ छोड़ के भरे आओगे तो कोई मतलब नहीं है उससे। आपको प्रश्न के जो भी जैसे 30 शब्द रहते हैं उतने शब्द रहते हैं, ये भी नहीं है कि आपको नाप तोल कर उतने ही शब्द लिखने हैं, उसके लगभग रहता है, यानी ये शब्द आपको लगभग में लिख सकते हैं। तो यदि आपके लिए ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स रहती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसके लिए एक आध मैं लाइव क्लास भी ले लूँगा, जिसमें आपके लिए पूरा लिखने के बारे में और उसके बारे में पूरा समझा दूँगा, ठीक है।